जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है 11th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो है जर्नल एंट्रीज के ऊपर। अब देखो 11th स्टैंडर्ड में आगे जितने भी अकाउंट्स में चैप्टर आएंगे या 12th स्टैंडर्ड में भी जितने चैप्टर आए, सब चैप्टर की माता ये चैप्टर है। माता मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारा चीज इन्हीं से निकलता है, सारा चीज इन्हीं को सिखाया जाता है, सारा चीज इन्हीं से लोग सीखते हैं। ठीक है, मतलब सारा चीज की जननी अपनी कौन है? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज के बिना कोई सिस्टमैटिक अकाउंट सिस्टम नहीं बैठ सकता। पहले आपको जनरल एंट्रीज आएगा, फिर आपको दुनियादारी आएगी। अच्छा, बाय द वे 11th स्टैंडर्ड का मैंने सारा पोएम एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। और जो राइटिंग स्किल्स है इंग्लिश का 12th स्टैंडर्ड के लिए मैंने बनाया था, हालांकि वो दोनों में फिट हो जाएगा, 11th स्टैंडर्ड के लिए भी हो रहा था। जाके वो वीडियो और वो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, एंड सेकेंडली जैसा कि आप लोग इधर देख पा रहे हो, ये हमारा 1K कंप्लीट करना है चैनल का। ओके, अभी समथिंग 150 ही कुछ हुआ है। और ये तो हमारा इंस्टीट्यूट है जो अप्रैल में खुलने जा रहा है कोराल विलेज में, तो वो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो अभी आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 जनरल एंट्रीज के ऊपर। अब जनरल एंट्रीज की मैं बात करूं, भाई जनरल एंट्रीज क्या होती है? देखो, जनरल एंट्रीज इसलिए पास की, पहले क्या होता था ना भाई, अकाउंट्स का एक सिस्टमैटिक पर्टिकुलर फंडा है जिससे ना आपका पैसा ट्रांजेक्शन सब मेंटेन किया जाता है। अब जनरल एंट्रीज से पता चलता है कौन कब कैसे किसने पैसा दिया, किसने लिया, कितना लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, हाँ, कौन से वक्त को लिया, कौन से दिन को लिया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, जनरल एंट्रीज अभी सबको पता है कि वही है भाई जननी। तो वो कैसे करते हैं जनरल एंट्रीज को? देखो, जनरल एंट्रीज को करने का फंडा सिंपल है कि भाई आपको क्या आना चाहिए? आपको आना चाहिए गोल्डन रूल्स। क्या आना चाहिए आपको? गोल्डन रूल्स। मैं इधर लिखा दे रहा हूँ। ओके, आपको आने चाहिए भाई गोल्डन, ओके, गोल्डन रूल्स आने चाहिए आपको ऑफ अकाउंटिंग। ऑफ अकाउंटिंग लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफ, ये तो इतना तो समझ जाओगे, होशियार हो, डा 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 डा। ओके, गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के क्या बोलते हैं? देखो, आपको पता है कि सर अकाउंट्स में हम लोग को पता चलता है एक डेबिट साइड होता है, एक होता है क्रेडिट साइड, है ना। एक क्या होता है? डेबिट साइड, और एक क्या होता है? क्रेडिट साइड में, सही हूं? ओके, और फिर डेबिट साइड में भी सर इसमें भी तीन चीज होती है, आपको पता है? नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। तीन क्या होता है? एक होता है रियल अकाउंट होता है, एक क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। दूसरा क्या होता है सर दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल, ओके, पर्सनल चीजों के लिए पर्सनल अकाउंट। और नॉमिनल, ऐसा कुछ बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट। अब ये तीनों चीज सर आपने ये ऐसा फॉर्मेट क्यों बनाया, ऊपर नीचे ये सब क्या कर रहे हो सर? ठीक है, तो डेबिट जो है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। रियल अकाउंट क्या होता है? मैं इधर लिख दे रहा हूँ। रियल अकाउंट क्या होते हैं? रियल अकाउंट में क्या बोला जाता है सर? रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं ना, मोस्टली वो रियल अकाउंट में आते हैं। जितने भी क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स, पर्सन अकाउंट्स में पर्सन्स, है ना, पर्सन्स, कंपनी का नाम, बंदा, कोई भी बंदी, कोई भी इंसान। इसमें सर, इसमें प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ एक्सपेंसेस हो गए सर, है ना। सर गेन्स आ गया, सारे जो भी आपको प्रॉफिट होते हैं, गेन्स होता है, इनकम हो गया सर, ठीक है, इनकम हो गया, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आती है इसमें। ठीक है, अब रूल क्या है? रूल क्या बोलता है अपने को? रूल हम लोग लिखते हैं भाई, रूल क्या बता रहा है अपने को? देखो, रियल अकाउंट क्या बोलता है सर? रियल अकाउंट आपको क्या बताता है कि सारे एसेट है ना, जितने भी एसेट, व्हाट कम्स इन, जितने भी एसेट कहाँ जा रहे हैं? इन, मतलब आपके बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो आप डेबिट साइड लिखोगे। और जितने भी एसेट्स व्हाट गोस आउट, जितने भी एसेट आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। जो आता है इन यानी डेबिट साइड, जो जाता है वो क्रेडिट साइड। ये किसके लिए भाई? एसेट्स के लिए। ओके, अब पर्सन के लिए सर, पर्सन के लिए क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, मतलब जो भी बंदा आपसे पैसा या कुछ भी रिसीव कर रहा है, तो सर उसका नाम कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और कोई सर आपको दे रहा है पैसा या वस्तु या कुछ भी दे रहा है, इवन तो आपको कुछ बेच भी रहा है, तो क्या होगा? इस साइड आएगा, डेबिट द गिवर, डेबिट द गिवर, अरे सॉरी, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आ रहे हैं। नॉमिनल क्या होता है सर? डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस हो गया या लॉस हो गया, सब लॉस भी होता है, चार्जेस भी भरते हैं, एक्सपेंस खर्चे भी होते हैं अपने को। और इसमें सर क्या होगा? इसमें सारे गेन्स आएंगे, जो आपको मिला है, कमीशन मिलता है, दुनियादारी सब मिलती है। एंड क्या आ जाता है? इनकम भी आता है इसमें, इनकम पैसा मिलता है ना आपको, वो भी आ जाता है। समझा आपने? देखो, ये गोल्डन रूल्स जो है ना, ये गोल्डन रूल्स ही आपकी नैया पार कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं का। अकाउंट्स में गोल्डन रूल मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में गोल्डन रूल मतलब होता है सर कि भैया यही है आपके कर्ता धर्ता,
इसके अलावा कुछ आपको काम में नहीं आने वाला अकाउंट्स में, पूरे 11th हो या 12th हो, 11th हो या 12th हो, जनरल एंट्रीज के लिए गोल्डन रूल्स ही है उनकी माता पिता। ओके, अब हम लोग ने समझ लिया। अब सर इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एंट्री पास करके बताता हूँ। एक सिंपल सी हम लोग एंट्री लेते हैं। कौन सी एंट्री? आपके टेक्स्ट बुक से कोई एंट्री उठाते हैं। ओके, कोई एक सिंपल एंट्री मिल जाएगी, हार्ड, चलो हार्ड ही उठाते हैं, तेल लगाने का जो होगा देखा जाएगा। ओके, कुछ मिल जाए, कोई लास्ट वाला सम कुछ मिले भयानक एकदम, देख के ही लोग भाग जाए डर के, ऐसी बात नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स, कैश सिंपल वाला मिला। ओके, चलो अभी फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। ओके, रोमन नंबर्स में लिखेंगे हम लोग, क्या बड़े लोग, रोमन नंबर्स। ओके, तो अभी कैश सेल्स हुआ भाई, कैश सेल्स, कैश सेल्स कितने का हो रहा है? कैश सेल्स हो रहा है ₹90,000 का, ₹90,000 का कैश सेल्स हो रहा है। 90,000 का सर कैश सेल्स, एक ही बार में लॉटरी लगा रहे हो क्या? ओके, अब देखो कैश, इसमें दो चीज थी, एक था कैश, एक था सेल्स। कैश क्या होता है सर? कैश असेट्स होता है, असेट्स मतलब सर रियल अकाउंट। सेल्स क्या होता है सर? सेल्स आप कुछ बेच रहे हो, क्या हो रहा है? बेच रहे हो तो सर क्या आएगा? इनकम आएगा, है ना? इनकम आता है, कुछ बेचते तो इनकम आता है, खरीदते तो एक्सपेंस आता है। कुछ खरीदोगे तो पैसा दोगे तो खर्चा हुआ, और कुछ क्या बेच रहे हो आप, मैंने अगर आपको ये कोर्स बेचा तो मेरा तो प्रॉफिट होगा ना, पैसा मुझे मिलेगा, तो वो किसमें आ गया? देखो इधर मैंने लिखा है इनकम, इधर मैंने लिखा है इनकम, ठीक है। अब देखो इधर मतलब अपने को पता चला सर एसेट कैश का, और इनकम किसका सर? इनकम आया अपने नॉमिनल का। तो अभी देखो इधर कैश सेल्स हुआ, तो सर अभी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इधर कैसे लिख सकते हैं? तो पहले लिखने का अपने को, पहले डेबिट में क्या आता है? हमेशा डेबिट ऊपर लिखते हैं। तो देखो इधर कैश क्या होगा? कैश, आप कैश और सेल्स की बात है, कैश मुझे मिलेगा ना, सेल्स मैंने किया है, मैंने बेचा है, तो कैश तो मुझे मिलेगा, है ना? कैश तो क्या होगा? मुझे मिलेगा। और कैश क्या है सर? मेरा एसेट है। एसेट क्या हो रहा है? व्हाट कम्स इन। जब कैश क्या हो रहा है? व्हाट कम्स इन, जब कैश आ रहा है। कैश क्या था मेरा? एसेट। एसेट मतलब रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का फंडा क्या बोलता है? अगर वो अंदर आपके पास आ रहा है तो वो डेबिट साइड, अगर आपके पास से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट साइड। इधर सर मैंने सेल्स किया तो कैश तो सिंपल सी बात है अंदर ही आ रहा है ना, कैश तो क्या होगा? सिंपल अंदर सा, मतलब डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में मतलब ऊपर लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। और फिर इधर लिखूंगा डी आर, डी आर मतलब डियर, डियर नहीं, डी आर मतलब डेबिट, डी आर मतलब डेबिट। और फिर नीचे क्या लिखूंगा सर? टू लिखूंगा। टू किसके लिए लिखूंगा? क्रेडिट के लिए। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स लिखूंगा इधर सर, सेल्स लिखूंगा मैं। सेल्स सर मैंने नीचे क्यों लिखा? सेल्स क्या है सर? मेरा इनकम। और मैंने पढ़ा था कि सेल्स इनकम है तो नॉमिनल में इनकम या लॉस आता है, तो नॉमिनल में इनकम जहां साइड था वो तो क्रेडिट साइड था, मतलब नीचे था। तो कैश ऊपर, सेल्स नीचे, डेबिट टू, और इधर दो सेक्शन रहते हैं, इधर डेबिट अमाउंट रहता है, इधर क्रेडिट अमाउंट रहता है, तो दोनों जगह 90,000, 90,000 इतना लिख देने का। डन। ये हो गई सिंपल फंडा, मैंने आपको एबीसीडी बताया एंट्री कैसे पास होते हैं, उसको कैसे लेते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, थोड़ी और एंट्री स्टफ के लिए जाएंगे हम लोग, तो और अपने को पता चलेगा। अभी सिंपल इतने याद रखो, गोल्डन रूल्स। रियल अकाउंट क्या बोलता है अपने को? रियल अकाउंट मतलब सारे एसेट। कैश की बात हुई तो सीधा रियल अकाउंट का गला पकड़ने का, कि रियल अकाउंट जो बोलेगा मैं करूंगा। कैश का नाम आया था इधर सर, और रियल अकाउंट ने मेरे को बोला अगर कैश अंदर आता है तो डेबिट साइड, बाहर जाता है तो क्रेडिट साइड। सेल्स, सर सेल्स क्या होता है सर? सेल्स इनकम होता है, और इनकम की बात और एक्सपेंस की बात नॉमिनल अकाउंट में होती है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट साइड आते हैं, और इनकम एंड गेन्स आते हैं क्रेडिट साइड। तो मैं इनकम हुआ मेरा, तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा और सेल्स लिखूंगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इधर भी अकाउंट लिख देने का, और नरेशन नरेशन तो मैं बाद में पास करके आपको बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ा मैं आपको दूसरी ट्रिकी बताता हूँ, ठीक है? थोड़े ट्रिकी आएंगे। अब हम लोग ने सेल्स किया तो चलो एक परचेस भी कर लेते हैं, ठीक है? परचेस 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 परचेस, वेयर आर यू? हाँ, अभी इधर लेते हैं। ओके, इधर मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है? इधर मैं लिख देता हूँ परचेस, परचेस कंप्यूटर, परचेस कंप्यूटर। किससे खरीदा भाई? फ्रॉम ब्रिजेश, ब्रिजेश ही है ना? हाँ, ब्रिजेश। परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश, कितने रुपए का लिया? ऑफ 30,000, 30,000 का कंप्यूटर ले लिया भाई, ठीक है?
30,000 का कंप्यूटर ले लिया। अब इसका एंट्री पास कैसे होगा? ठीक है, अब इसका एंट्री सर देखो इधर किसकी बात हुई है पहले मेरे को ये बताओ। मैं व्हाइट वाला मार्कर ले लेता हूँ। इधर देखो परचेज की बात हुई, कंप्यूटर की बात हुई और बिरजेश की बात हुई। बस ये 3 चीज की बात हुई। अब देखो सर परचेज क्या होता है? मैंने बोला था सेल्स अपना इनकम है, परचेज क्या है सर? एक्सपेंस है। परचेज क्या है सर? एक्सपेंस है। कंप्यूटर क्या है सर? एसेट है। कंप्यूटर क्या है सर? एसेट है। बिरजेश का तो नाम आया है, बिरजेश का नाम आया है, ठीक है, नाम बिरजेश से खरीदा हम लोग ने, ये किया, ठीक है। अब देखो आपने परचेज किया ना, लेकिन आपने परचेज क्या किया? हम लोग पहले वाले स्लाइड्स पे जाते हैं, परचेज, ओके। देखो आपने परचेज किया तो एक्सपेंस हुआ, परचेज किया तो एक्सपेंस हुआ। नॉमिनल अकाउंट में परचेज का एक्सपेंस इधर दिया है, पर एक्सपेंस आता है सर डेबिट साइड। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे इधर? हम लोग क्या लिखेंगे? परचेज लिखेंगे। परचेज डेबिट साइड था ना, तो परचेज, परचेज अकाउंट। अब इधर आप कंप्यूटर अकाउंट भी लिखते तो भी चलता, क्योंकि एक ही बात है। परचेज क्या किया आपने? कंप्यूटर ही ना, दोनों एक ही चीज है। तो कंप्यूटर लिखो, परचेज लिखो, चलता है, ओके। कंप्यूटर लिखो। ऐसे तो सब लोग अगर नाम दिया रहता है ना, गुड्स जो खरीदा है उसका नाम दिया है तो वही लिखते हैं, तो इधर कंप्यूटर ही आता है। लेकिन मैं आपको इजी वे में जा रहा हूँ, परचेज ही लिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। परचेज अकाउंट, अब क्या लिखूंगा मैं? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज, एक से नहीं, क्या आ गया? पेन कहाँ है भाई मेरे? पेन पेन, हाँ। परचेज अकाउंट सर डेबिट, परचेज, और नीचे क्रेडिट वाला, डेबिट टू परचेज। देखो परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश ऑफ ₹30,000। अब ब्रिजेश से कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। अब इधर कहीं मेंशन किस में खरीदा? अब खरीदा है तो कैश में ही खरीदा है ना। और जब भी ऐसा मेंशन ना हो ना कि कैश से खरीदा है कि बैंक से, तो संभल लेने का भाई वो कैश पेमेंट ही है। क्या समझ जाने का? कैश पेमेंट ही है। तो इधर मेंशन नहीं किया है तो टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट क्यों सर? देखो कंप्यूटर परचेज किया सर, एक्सपेंस था, तो हम लोग ने नॉमिनल अकाउंट का फंडा लगाया और उसे कहाँ लिखा? डेबिट साइड, ठीक है। अब सर ब्रिजेश से क्या खरीदा इसने? कंप्यूटर। पैसा क्या हो रहा है? पैसा क्या होगा सर? जाएगा, उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना। तो परचेज, फिर इधर हम लोग ने क्या लिख दिया? कैश अकाउंट, कि भाई वो चला जाएगा, ठीक है, कैश अकाउंट। अब इधर क्या आएगा? परचेज कंप्यूटर फॉर्म का 30,000, 30,000, ओके, 30,000 एंड 30,000, डन। अरे ये क्या हो गया भाई? ये क्या हुआ भाई मेरे? बैक हो जा। फू फू। हाँ आ गया, ओके। तो 30,000, तो ये 30,000, और क्या आएगा भाई देखते हैं। और कोई दूसरा सम लेते हैं, ठीक है। परचेज का हुआ, अब कुछ पेड वाला लेते हैं, ठीक है। सेल्स का कर लिया हम लोग ने, परचेज का कर लिया। मैंने आपको बोला ना वो फंडा याद रखने का, रियल अकाउंट में एसेट्स और वो सब बोला, वो फंडा याद रखोगे सब कुछ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक और फर्नीचर का लेना है क्या? एक और लेते हैं, परचेज का ही लेते हैं। देखो अभी परचेज का लेता हूँ, और इसमें ना मैं आपको जीएसटी वाला फंडा बताऊंगा। जीएसटी वाला फंडा बताते। देखो इधर क्या कर रहा है ये? परचेज, परचेज, परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹30,000। 30,000 का वापस से फर्नीचर खरीदा इसने, ठीक है। और क्या कर रहा है? एट द रेट जीएसटी इसने भरा, जीएसटी 18%, 18% मतलब 18%। अब देखो इसमें क्या एंट्री होता है ना, जीएसटी में एक अलग तरीके की एंट्री आती है। देखो अभी इतना तो पता चला सर, फर्नीचर परचेस किया है। जब अगर परचेस का नाम दिया है ना कि क्या परचेस किया है, तो डायरेक्टली वो लिखने का। तो देखो फर्नीचर परचेस किया सर, फर्नीचर परचेस किया, परचेस मतलब सर एक्सपेंस। क्या किया था? फर्नीचर, तो मैं परचेस की जगह फर्नीचर ही लिख रहा हूँ। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर जो चीज आइटम परचेस किया है, जो गुड्स एंड कमोडिटी परचेस किया है, अगर उसका नाम दिया है ना, तो परचेस मत लिखो, उसका नाम ही लिखो। तो इसलिए मैं इधर क्या लिख दे रहा हूँ सर? फर्नीचर लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। और फर्नीचर खरीदा था इसने, तो अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो सर कितने पे खरीदा था? 18% जीएसटी। तो अब जब होता है ना, जब हम लोग खरीदते हैं, देखो ये चीज याद रखना, एक चीज एक रूल बुक में लिख लेना कि परचेस, ये नोट कर देना, परचेस मतलब होता है जब भी जीएसटी की बात आई परचेस में, तो इनपुट आएगा, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी आएगा, सीजीएसटी, एंड इनपुट एसजीएसटी आएगा, ठीक है। और अगर सेल्स की बात आई सर, सेल्स अगर किया रहे, उसमें जीएसटी का सम दिया रहे, तो आउटपुट आता है। वो क्या आता है? आउटपुट। मेरा सर आएगा इधर, दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर आउटपुट आएगा, आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके।
तो देखो ये दो क्या लिखने का फंडा है, क्योंकि 18% जो इसमें जीएसटी लगता है ना, तो 9% इसको जाता है, 9% इसको जाता है। अगर इधर समझ लो 12% जीएसटी लगा होता तो इसको 6 जाता, इसको 6 जाता। ठीक है, आधा आधा जाता है दोनों को। तो इधर देखो सर 30,000 का, तो अभी देखो इधर डेबिट आएगा, इधर क्रेडिट आएगा ना, कॉलम आता है। तो इधर 30,000 का इसने तो पहले फर्नीचर खरीदा, ठीक है। अब 18% जीएसटी लगा, तो एक रफ वर्क करते हैं सर। रफ वर्क मैं इधर कर दे रहा हूँ, फिर मैं रफ कर दूंगा, आप लोग अच्छे से कर लेना। सर 30,000 का अमाउंट था, अब उसमें 18% है, 18%। ऐसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे डिवाइड करूंगा, 2 जीरो सर, 2 जीरो कैंसिल। अब क्या बचा, 300 इंटू 18। तो मैं 2 जीरो को साइड में रखता हूँ, 18 इंटू 3 करता हूँ, 18 इंटू 3 करूंगा, ठीक है। तो 8 3 सा कितना होता है सर, 8 3 सा 24, 4 और इधर 2 आ गया सर। 3 1 सा 3 और प्लस 2 4 5, 54 आया, और प्लस ये जो जीरो था ये लिख दिया। तो मतलब 18% सर कितना होता है, 30,000 का 18% होता है 5,400। लेकिन सर मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, 9% करना पड़ेगा दो जगह। 9% क्या होगा, सीजीएसटी होगा और एसजीएसटी होगा, है ना, ये होगा, क्योंकि मैंने बताया ना इनपुट दो आएगा, ऐसा होता है। तो अभी सर ये 5,000 दो 400 है, तो दोनों में आधा आधा बांटूंगा। तो एक काम करता हूँ सर, इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से किसी भी चीज को डिवाइड करो तो हाफ हो जाता है, तो 2 1 जा सर। अब इधर 5 था, तो इधर ही मैं लिखता हूँ सर 2 2 जा क्या होता है सर 4, और इधर 5 था तो इधर 1 चला जाएगा, 14 हो गया सर। 2 7 जा 14 और डबल जीरो, तो इधर क्या आ जाएगा सर 2,700, 2,700 ये निकला, ठीक है। मतलब हम लोग ने 30,000 पे 18% जीएसटी निकाला, जो अपना कितना निकल रहा था, हम लोग ने इधर किया 18 इंटू 54, 100 निकल रहा था, 54,000 निकल रहा था, 54 सॉरी 5400 निकल रहा था, 18% जीएसटी। अब इसको मैंने क्या किया, दो हिस्सों में बांट दिया। दो हिस्सों में किस में बांटा, एक एसजीएसटी एक सीजीएसटी, क्योंकि मेरे को दो लिखना होता है। अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। हम लोग एक अमाउंट याद रखेंगे, इरेजर क्या था 2,700, ठीक है। 2,700 दो बार लिखना, मैं ये रफ कर देता हूँ सब फटाफट। देखो इतना डिटेल में इसलिए बताना है, थोड़ा बोर तुम लोग को होता है, लेकिन डिटेल में बताने का मतलब है ना, तब भी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, सिंपल एज दैट। देखो अभी आ गया इधर, अभी इधर क्या आएगा, डेबिट। अब देखो जब हम लोग लिखेंगे इनपुट, इधर क्या लिखेंगे, इनपुट। इनपुट क्या आएगा, सीजीएसटी, दोनों लिखना रहता है। सीजीएसटी 9%, ठीक है। अकाउंट इधर भी आएगा डेबिट, कितना था 54,000 था, अरे 5400 था, तो 5400 आया था 18% ना, तो दो से हम लोग ने डिवाइड किया था इसको, तो इधर आया था 2 2 जा प्लस 1 7। अरे ये क्या हो गया भाई, ठीक है। 54 था 7 और 2700 समथिंग था, ठीक है। इधर 2 था 2700, तो 2 7 इधर आ जाएगा 0 0, और फिर इनपुट एस जी एस टी, ओके, एस जी एस टी 9% अकाउंट, और फिर डेबिट, फिर 2,700, ठीक है। ये एंट्री रहता है, ये एंट्री आपको याद करनी पड़ेगी जब भी परचेस में आपको क्या दिया जाए, परचेस में जब भी आपको क्या दिया जाए, जब आपको जीएसटी दिया जाए, परचेस में जब आपको क्या दिया जाए, जीएसटी दिया जाए। इधर जीएसटी दिया था ना परचेस में, तो आपको ये एंट्री याद करनी पड़ेगी। पहला जो आइटम परचेस किया है वो, फिर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, ये हाफ आएगा। तो ये अभी हम लोग ने डेबिट साइड लिख दिया। अब क्रेडिट साइड का 2। अब देखो परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज किस में पे किया, कैश में, बैंक में नहीं लिखा है तो कैश में किया, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा टू कैश अकाउंट। अब जब इधर हम लोग क्रेडिट साइड में कैश लिखेंगे ना, तो ये तीनों का टोटल करेंगे, ठीक है। 30,000 ओरिजिनल अमाउंट, और जो 2700 क्या था, जीएसटी अमाउंट। तो अभी हम लोग इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो डायरेक्ट कर लेने का। इधर अभी मैं इधर रफ में साइड में कर ले रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेट कर देना। 5,400 इतना था, तो इसका टोटल अमाउंट होगा 35,400 होगा, ओके। 35,400 इतना, ये एंट्री खत्म। और नरेशन लिखना हो तो लिख देने का, बी फर्नीचर, क्वेश्चन में से लिखने का, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन 18% जीएसटी, ठीक है। देखो ये जीएसटी वाला जो फंडा है ना, इसमें ये दो लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। ये इसके बिना कोई काम अपना बनेगा नहीं। ये अगर बीच में आपने घपला मारा तो ये सम रॉन्ग हो जाएगा। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, जो भी है, जितना भी अमाउंट दे रहे, जैसे इधर 18% दिया था ना, तो इसलिए मैंने इधर 9% बांटा। अगर 12 दिया रहता तो 6 बांटना रहता आपको, सिंपल एज दैट, ठीक है।
अब हम लोग ने परचेस का कर लिया, अब हम लोग एक सेल्स का करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने परचेस का अमाउंट कर लिया, अब सेल्स का थोड़ा देखते हैं जीएसटी वाला। ठीक है, अब देखो इधर मैं देखता हूँ सेल्स वाला हम लोग ने शायद आई थिंक सो फर्स्ट वाला किया था ना। ठीक है, इधर लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर। सेल्स का पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स, सोल्स गुड टू मिस्टर, एक सेकेंड, रबर कहाँ है भाई, रबर रबर, ओके हाँ, थोड़ा लेक्चर्स वाला ना मैं सोचता हूँ फास्ट जाए लेकिन स्लो जाता है, चलो कोई नहीं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास, ओके विकास सर को हम लोग ने गुड्स बेचा। कितने का बेचा भाई, बेचा चलो फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं 10,000 का बेचा गुड्स। ठीक है, 10,000 का बेचा गुड्स, और एट द रेट कितना परसेंट पे भेजा हम लोगों ने उनको, भेजा हम लोगों ने जीएसटी लगा कितना परसेंट, एट द रेट 10% एज्यूम करते हैं, 10% जीएसटी। ठीक है, 10% जीएसटी। अभी देखो इधर सिंपल सा एक फंडा याद रखो, हम लोग ने पढ़ा था सर, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जब गोल्डन रूल्स पढ़ रहे थे, तो सर आपने हम लोग को सेल्स का इधर कराया था। परचेस हमेशा सर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा डेबिट साइड, और सेल्स हमेशा कहाँ रहेगा सर, क्रेडिट साइड। ये हमेशा फंडा याद रखना, परचेस ऊपर आएगा सेल्स नीचे आएगा, बाकी दुनियादारी आप करते रहना आगे। ठीक है, अभी हम लोग आगे जाते हैं। इधर इधर सर एंट्री पास करते हैं। देखो सर गुड सेल्स किया है, क्या सेल किया है तो पता नहीं, लेकिन सेल किया है तो सेल्स ही लिखेंगे। सर सेल्स नीचे आता है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा, डेबिट साइड में क्या आएगा, देखो किसको बेचा हम लोग ने, मिस्टर विकास को। किसको बेचा हम लोग ने, मिस्टर विकास को, मिस्टर विकास को बेचा। अभी देखो सर मिस्टर विकास पर्सनल है ना, कोई पर्सन है, और मिस्टर विकास क्या थे, रिसीवर, उनको बेचा ना हम लोग ने, तो उन्होंने रिसीव किया। सर रिसीवर होता है तो कहाँ आता है, डेबिट साइड, तो ऊपर क्या आएंगे, मिस्टर विकास आएंगे, मिस्टर विकास ऊपर आएंगे। तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे मिस्टर विकास, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, मिस्टर विकास अकाउंट। ठीक है, डेबिट, मिस्टर विकास अकाउंट डेबिट। अभी टू टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। अब देखो मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले स्लाइड में कि भाई परचेस हुआ तो इनपुट आएगा और सेल्स हुआ तो आउटपुट आएगा। ठीक है, दोनों का फंडा ये है। तो टू सेल्स और फिर टू आउटपुट, टू आउटपुट, आउटपुट अकाउंट, फिर वापस से टू आउटपुट अकाउंट। ठीक है, इसका फंडा थोड़ा ट्रिकी ये रहता है, टू आउटपुट अकाउंट। इधर टू टू डाला, टू मतलब सब क्रेडिट साइड, जो ऊपर रहा वो डेबिट साइड। तो सर अमाउंट कितना था, 10,000। अब सर इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 10,000 पर टका भी है, 10% भी जीएसटी है, प्लस 10,000 अमाउंट भी है। तो इधर साइड में करते ये, फिर वीडियो एंड करेंगे। ओके, तो इधर समझ लो सर 10,000 था, 10,000 पैसा लिखा। अब इसका 10% चाहिए सर अपने को, 10 ये कर लूंगा मैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू, सर 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। और सर इधर 100 था और मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 1000 हो जाएगा, है ना। तो 10,000 का 10% कितना होता है, 1000 रुपया। तो अभी मिस्टर सेल्स कितने का सेल्स हुआ पहले वो लिखूंगा। देखो इधर डेबिट साइड का कॉलम है, इधर क्रेडिट साइड का कॉलम है, बीच में चाहिए तो चलो मैं एक लाइन मार देता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। ओके, ये डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है। तो सेल्स के लिए मैं इधर पहले लिखूंगा, सेल्स के लिए क्या लिखूंगा, इधर लिखूंगा। कितने सेल, ओरिजिनल सेल था सर 10,000 का, और उस पे आउटपुट जीएसटी भरी कितने की सर, 5% की। 5% की क्यों जीएसटी भरी, क्योंकि 10% टोटल अमाउंट जीएसटी का था, तो एसजीएसटी इधर लिखना पड़ेगा आपको। ओके, मैंने नहीं लिखा, इधर ये रफ करता हूं मैं पहले, फिर लिखता हूँ। ओके, आजा आजा भाई मेरे, हाँ पेन पेन पेन, ओके पेन। ठीक है, तो इधर क्या आएगा, टू आउटपुट, टू आउटपुट क्या आ जाएगा, सीजीएसटी, सीजीएसटी 5%, और टू आउटपुट एसजीएसटी 5%। ठीक है, 10% ये टोटल था तो हाफ हाफ में डिवाइड होगा। अब ये 1000 रुपया ही 10% है ना सर, 10,000 का 10% 1000 रुपया है, तो मतलब 500 500 होगा 5%, 500 500 ये हटा दो, 500 500 होगा 5%, तो इधर 500 इधर 500। अब टोटल मिस्टर विकास अपने को कितना पे करेंगे, जीएसटी के इंक्लूडिंग 10,000 तो करेंगे, प्लस 1000 रुपया यानी 11,000 रुपया करेंगे। ये एंट्री ऐसी होती है। ठीक है, ये एंट्री ऐसे होती है। ये हुआ क्रेडिट साइड का, इतना जो मैं देखो ग्रीन में मैं मार्क कर रहा हूँ ना, वो क्रेडिट साइड का है, ये क्रेडिट साइड का है, ग्रीन मतलब क्रेडिट साइड। ठीक है, और जो ये वाला है ये सिर्फ डेबिट साइड का है।
तो सेल्स में थोड़ा एंट्री ट्रिकी हो जाती है जब जीएसटी की बात आती है, ठीक है। ऐसे ही और सम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे होता जाएगा। आज के लिए मैं इधर एंड कर रहा हूँ, कल हम लोग जाएंगे पेड पे, ठीक है। सारे जितने भी सैलरी पेड होता है, जितना भी हम लोग पे करते हैं ना एक्सपेंसेस, वो वाला करेंगे। अभी के लिए इतना हम लोगों ने समझा कि सर पर्सनल मतलब कोई भी पर्सनल पर्सन हो या कोई भी पर्सनल बोला ना, पर्सन पर्सनल पर्सनल पर्सनल, कोई भी पर्सन या कंपनी, तो सर अगर वो रिसीवर होगा ना तो वो डेबिट साइड आएगा। अभी देखो इधर हम लोग ने गुड्स बेचा, सेल किया, मिस्टर विकास रिसीवर थे, इसलिए ये कहाँ है, डेबिट साइड यानी ऊपर है ना। और अगर सर कोई क्रेडिट साइड कौन आएगा, अगर वो क्या होगा, गिवर, अगर वो बेच रहा है तो, ठीक है, जैसे परचेस में होता है ऐसा, ठीक है। हालांकि इधर ना हम लोग को ना मिस्टर विकास की जगह कैश भी लिख सकते थे, लेकिन इधर कैश लिख के नहीं दिया था तो मैंने मिस्टर विकास ही लिखा। मतलब सेल्स गुड फॉर द सेल्स गुड्स वर्थ रुपीज अगर 100 लिखा रहता तो इसलिए मैंने, उतना मत जाओ, उतना मैं आगे समझाऊंगा। इतना समझो कि हमने को गोल्डन रूल्स के हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाना है, धीरे धीरे स्लोली एंट्रीज करने जाना है। जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ये सब करते आगे और भी वीडियो आएंगे, ठीक है। और कमेंट कर देना कुछ नहीं समझा तो, और एक बार वीडियो रिकैप करके देख लेना तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आज मेरा टंग बहुत फ्लिकर कर रहा है। थैंक यू।